गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन मैथ्स बेस्ड ट्यूटर बाय निधि। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कम से कम अगर आपने क्वेश्चन कर लिया तो आपके 5 मार्क्स तो पक्के हैं क्लास के बोर्ड एग्जाम में। तो बिना देरी करे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो बच्चे नए हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करें, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रिमान एज इन 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3। क्वेश्चन का मतलब है कि रहमान की एगो का मतलब होता है पहले, तो 3 साल पहले जो उम्र थी एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब है आज से 5 साल बाद की रेसिप्रोकल अगर हम दोनों मतलब उल्टा करें दोनों को, तो हमारा जो एज का मतलब दे रखा है वो 1/3 दे रखा है। अब हम सबसे पहले इसमें वीआईपी पर्सन को मान लेते हैं। मैंने बताया था आपको वीआईपी पर्सन हमारा क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वीआईपी पर्सन है। तो हमें क्या करना है, अगर मान लो मेरी एज आज एक्स है, ठीक है, एक्स का मतलब मेरी एज मान लो 16 है, तो आज से 3 साल पहले मेरी क्या होगी, यानी 16 में 3 माइनस करूंगी। जब अगर मैं 16 में से 3 माइनस करूंगी तो माइनस करने में मेरा कितना आंसर आएगा, 13। यानी मेरी पहले 3 साल पहले एज कितनी होगी, 13 होगी। और अगर मैं बात करूँ 5 साल बाद की, तो 16 में अगर मैं 5 साल प्लस कर दूं तो कितना आ जाएंगे मेरे, 21 हो जाएगी। यानी कि अब मैं 21 की होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक वो वैल्यू है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो इससे 3 साल पहले का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x-3 होगा। ठीक है, और एक हमारा होगा x+5, यानी कि अब से 5 साल बाद की। ये हमारा 3 साल पहले की बात है, ये हमारा 5 साल बाद की बात है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है इन दोनों को उल्टा करना है, यानी कि 1/, एक तरफ का आपको लिखना है x-3, सम मतलब जोड़ना, प्लस 1/x+5। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम जोड़े तो हमारे पास जोड़ने पे क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। जोड़ने पे हमारी 1/3 आ रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहला रूल हमने वीआईपी लगाया, यानी कि हमने जो एज पता नहीं थी हमने उसे एक्स मान लिया। बट आप इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग इक्वेशन का यूज करेंगे। बैलेंस मतलब होता है दोनों तरफ से बैलेंस करके रखना, तराजू रूल यूज करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखो नीचे दे रखा है, ये हमारा क्या होता है न्यूमरेटर, ये हमारा क्या है डिनोमिनेटर। तो जब डिनोमिनेटर रहते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम लेने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे x-3 लिख देती हूँ और मैं यहाँ पे x+5, यानी दोनों को साथ में लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा x-3 है, ये x-3 है, यहाँ पे इसमें कट जाएगा तो क्या बचेगा, कर लिया यहाँ पे ये वाली टर्म बचेगी x+5। तो यहाँ पे तो हम लिख देंगे x+5। ठीक है, अब ये प्लस का साइन है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक है, और ये प्लस है तो हम इसको प्लस ही लिखेंगे। और जो ये x+5 है, ये x+5 कट हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे x-3। तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x-3। अब इसको सोल्व करने से पहले आपको क्या करना है, एक चीज याद रखनी है कि साइन अगर कहीं पे दोनों टर्म में माइनस माइनस दे रखा हो तो उसका मतलब है कि उसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे प्लस माइनस दे रखा है उसका मतलब है हम उसको माइनस करेंगे। अगर माइनस प्लस दे रखा है तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर प्लस प्लस दे रखा है तो उसे हम प्लस करेंगे। बट अगर हम बात करें साइन की, ये तो सोल्व करने का है कि सोल्व करते हमें क्या करना है। बट साइन अगर हम बात करें यहाँ पे साइन की, तो साइन क्या लोगे, अगर प्लस है और माइनस माइनस कर रहे हो तो साइन ऑलवेज क्या रहेगा, माइनस रहेगा। प्लस माइनस है और हमारा होगा तो माइनस, बट साइन डिपेंड करेगा बिग यानी बड़े डिजिट पे। जो भी बड़ी डिजिट आपकी होगी उसका साइन यूज करना है। इसमें भी आपको सेम बड़ी डिजिट का ही इस्तेमाल करना है। और प्लस प्लस यानी कि प्लस होएगा और साइन भी क्या यहाँ पे यूज होएगा, प्लस होएगा। अब मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है तो सेम साइन देंगे। बट अगर सपोज करो यहाँ पे माइनस होता तो ये इसके साथ ही माइनस जाता तो माइनस ही रहता, माइनस एक्स। और इसके साथ माइनस जाता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ये बात मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम पहले x+5 लिख लिया प्लस, अब ये x है ना यहाँ पे, तो ये x ही रहेगा और माइनस के 3 अपॉन x-3
और एक्स प्लस 5 इक्वल टू हमारा क्या आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, अब जो हमारा एक्स है और जो हमारा एक्स है, ये जब दोनों सेम गिरा दिए यानी लाइक टर्म होगी, मैंने आपको बताया था लाइक टर्म को हम जोड़ सकते हैं। ये एक्स और ये एक्स हमारे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2x। ठीक है, और जी प्लस का 5 है और माइनस के 3 है। देखो एक टर्म तो हमारी क्या हो गई, प्लस हो गई, और एक टर्म हमारी क्या हो गई, माइनस हो गई। तो ये प्लस माइनस करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस। यानी कि 5 में से 3 गए, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा। बट साइन क्या माना है हमने यहाँ पे, साइन क्या यूज होगा, बिग बिग मतलब 5, 5 बड़ा है तो 5 का साइन क्या होगा, प्लस। तो यहाँ पे लेंगे हम 2x प्लस 2। ठीक है, और अपॉन ये सेम टर्म लिखनी है हमें, x माइनस 3 और x प्लस 5। ठीक है, और इक्वल टू में हमारा चल रहा है यहाँ पे 1/3। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है इस पूरे टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे टर्म को हम किससे करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 2x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 6x आएगा। प्लस साइन हमने ऐसे यूज किया। अब 2 को 3 से करोगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा इक्वल टू, और इस टर्म को, इस पूरे टर्म को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा, यानी कि x माइनस 3 और x प्लस 5। देखो अब ये सोल्व कैसे करना है, इस x को पहले हमें इस x से मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि x की x से करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। फिर इस x की 5 से करोगे तो प्लस क्या आएगा, 5x आएगा। माइनस ऐसे रहना है, 3 की x से करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3x आएगा। और माइनस 3 की 5 से करोगे तो क्या आएगा, माइनस के 15 और इक्वल टू, यहाँ पे आपको सेम ही लिखना है 6x प्लस 6। अब जो लाइक टर्म है इन सबको एक साथ कर लेते हैं सोल्व। ठीक है, और एक ही तरफ ले आते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्लस 5x, ये सारे टर्म पहले सेम लिख लेते हैं, माइनस 3x माइनस 15। अब देखो जो ये cx है, जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करेगा हमारा, जैसे यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करेगा अपना साइन चेंज करेगा, बेस बदलेगा, इससे आगे प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस के 6x। ये प्लस 6 है, ये भी बॉर्डर क्रॉस करेगा, क्या कर लेगा अपना साइन माइनस के 6 कर लेगा और इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा। अब देखो जो हमारी लेग टर्म है, जैसे कि हमारी एक्स वाली लेग टर्म होगी, एक वाली लेग टर्म होगी और ये लेग टर्म होगी, इन सबको सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्लस के 5 माइनस के 3, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 5 में से 3 का कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्व करके आया वो क्या है, प्लस के 2x आया, माइनस के 15 और ये भी हम माइनस के 6 लिख लेते हैं x, और माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। फिर से एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी सेम होगी लाइक हमारी, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन किसका लेंगे, बड़े का। तो 6 में से 2 का कितना बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यानी कि 4x हो गया। और बड़े डिजिट क्या है, यहाँ पे 6 है तो उसका साइन है माइनस, तो यानी कि माइनस के 4x हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस के 15 माइनस के 6, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी 15 प्लस 6 कितना होगा, 21 होगा। और साइन क्या लगाएंगे हम, नेगेटिव लगाएंगे और इक्वल्स टू 0। बस आपको ये साइन याद करना है कि अगर हम माइनस माइनस कर रहे हैं तो हमें सिर्फ प्लस करना है, बट साइन का यूज करोगे माइनस का। अगर कहीं माइनस प्लस है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, साइन का यूज करेंगे जो बिग होगा। और अगर प्लस माइनस है तो भी हम माइनस करेंगे, साइन बिग यूज करेंगे। और अगर प्लस प्लस है तो वो तो प्लस होना ही है, साइन भी प्लस ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये हमारा टर्म है, अब इसको सोल्व करना है। ये सोल्व करना सबसे बड़े महाभारत है। इसको सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो कांस्टेंट है, मैंने बताया था कांस्टेंट इसके आगे लिखा होता है 1 है। तो 1 और 21 की आप जब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 21 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 21 आएगी। अब 21 आपको देखना है किस किस टेबल में आता है। तो हमें पता है 21 एक तो खुद के टेबल में आता है, यानी 21 1 7, और एक आता है 7 के टेबल में, 7 3 21। ठीक है,
तो यानी कि इन दोनों में से कोई हमारे फैक्टर बनेंगे, या तो ये फैक्टर बनेंगे या तो ये बनेंगे। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगा लेते हैं। देखो हमें चाहिए माइनस के 4। अगर मैं यहाँ पे 7 3 लिखूं और यहाँ पे 7 3 लिखूं, ठीक है, 2 बार लिख लेते हैं 7 3। हमें 4 चाहिए, हमें पता है कि 7 में से माइनस करेंगे तो ही 4 ही आएगा, क्योंकि 21 में से 2 वन आप माइनस करोगे 20 आएगा। तो इसका मतलब है ये तो हमारे आने नहीं वाले फैक्टर। प्लस हम करेंगे तो भी 22 आएगा। 4 आ रहा है तो इसका मतलब 7 और 3 फैक्टर है। बट हमें यूज कैसे करना है, इसे 2 बार आप लिख लो। अब आपको देखना है माइनस के 4 आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये तुम्हारा प्लस आता ही आगे। तो 7 में से 3 गए, 4 आया और साइन पड़ा, यानी कि 7 का आगे क्या है, प्लस का, तो यानी कि प्लस का साइन आएगा। बट मुझे किसका साइन चाहिए, माइनस का 4 चाहिए। तो मतलब 7 के आगे अगर माइनस लगाते और पीछे प्लस लगाते तो 7 में से 3 गए 4 और बड़ी जेड का साइन यानी कि क्या आ गया, माइनस के 4। तो यानी कि फैक्टर क्या बने मेरे, माइनस के 7 और 3। तो यहाँ पे आप 1x² तो ऐसे लिखोगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये सेम टर्म लिखनी है, बस इनके आगे x लगाना है, यानी कि -7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखो जो ये 2 टर्म है इसको एक साथ ले लेना है और इन दोनों को एक साथ ले लेना है, ठीक है। या तो आप वैसे भी डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, जैसे हमारा -7 है और 3 है, तो ये 2 फैक्टर है, इनका मतलब कि x की वैल्यू, इसका साइन बदल दो यानी 7 आ गई और इसका साइन चेंज कर दो तो -3 आ गई। तो डायरेक्टली आप याद रख लोगे कि फैक्टर हमारी वैल्यू जो है 7 और -3 है। बट अगर आपको बोर्ड में दिखाना तो कैसे करोगे, इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे आप, देखो इसमें x² है, x² का जो मतलब होता है वो होता है कि x और साथ में एक और x है, 2x है इसमें। तो जब हम दोनों में से देखेंगे और एक तरफ हमारा 7x है, 7 का मतलब क्या है, 7 मल्टीप्लाई x। तो अगर हम दोनों में कॉमन देखें तो x कॉमन है हमारा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x बाहर। जब हम x बाहर लेंगे, एक x हमने बाहर निकला तो यहाँ पे क्या बचा, खाली x बचा, माइनस के साइन ऐसे यूज करना है। और 7x में अगर हमने x बाहर लिया तो क्या बचा, 7 बचा, ठीक है। प्लस ऐसे 3x के फैक्टर बना लो, 3x का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई x, और 21 का मतलब क्या है, 3 की टेबल में आता है 3 7 जा, ठीक है। अब इन दोनों में आप कॉमन देखोगे, 3 कॉमन है तो क्या बचा, x और 7। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगी x और यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस और 7 इक्वल्स टू 0। एक बात याद रखना है आपको, पहला ब्रैकेट और ये वाला जो ब्रैकेट है दूसरा, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम होगा तो x -7 हम बाहर लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जो बाहर लिखा हुआ है x लिखा हुआ है और प्लस 3 लिखा हुआ है इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म को बारी बारी से 0 लिखना है, यानी कि x -7 को 0 के इक्वल लिखना है और एक तरफ हमें x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिखना है, ठीक है। तो जब आपको -7 है, देखो जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये प्लस हो जाएगा और 0 में कुछ प्लस करो वही वैल्यू आती है, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। और ऐसे ये बॉर्डर क्रॉस करेगा अपना तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस का 3 होता जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो एक तरफ तो x की वैल्यू क्या आ गई, -3 और एक तरफ x की वैल्यू आ गई 7। इस तरीके से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में आपको दिया था क्वेश्चन, उसको बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है, फैक्टर बनाना है और सोल्व करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।